हास दास की आसवस, श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। कल आप लोगों से एक बात कही थी। हम सभी लोग, हर प्राणी मात्र इस जीवन में सुख को चाहता है। सुख को प्राप्त करने के लिए वह अपनी समझ के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार पुरुषार्थ भी करता है। यूट्यूब में लगा है। लेकिन जैसा वो चाहता है वैसा प्राय हो नहीं पाता। वो चाहता कुछ है लेकिन उसे उतना मिल नहीं पाता। जब हमें प्राप्त नहीं हो पाता है तो हमें उसके कारण को खोजना चाहिए। सुख को पाने के कारण कल कहे थे, हमें असाता वेदनी से बचना है और उन कारणों को अपनाना है जिनसे साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। साता वेदनी कर्म का आश्रव किससे होता है? तो आचार्य भगवान ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में सूत्र दिए हुए हैं। वह सूत्र जो है, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। देखो, आज का प्रसंग भी कुछ अलग ही है। लोक व्यवहार में आज कौन सा दिन माना जाता है? कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी आज मदर्स डे है। मदर्स डे है। मदर्स डे में क्या होता है? पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आप मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हो। क्या करते हैं आज के दिन? बच्चे लोग माँ को गिफ्ट देते हैं। अच्छा अच्छा, मदर्स डे में ये किया जाता है। मदर्स डे गिफ्ट देने के लिए थोड़ी होता है। मदर्स डे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। माँ जो होती है वो वात्सल्य से भरी होती है ना।
वैसे मदर्स डे ना कह करके वात्सल्य दिवस कहते तो ज़्यादा अच्छा था। हमारे प्रभु तीर्थंकर प्रभु भी जो बनते हैं, किससे बनते हैं पता है आपको? तीर्थंकर बनने वाला जीव कौन होता है जानते हो? पूर्व भव में जो 16 कारण भावनाओं को भाता है, और उसमें एक बहुत विशेष बात होती है, जब वो पूर्ण वात्सल्य से भरे हुए होते हैं। दर्शन विशुद्धि की भावना में मुख्यतः वो वात्सल्य की भावना, यानी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जगत में रहने वाले, संसार में रहने वाले जीव मात्र के उद्धार की भावना। मदर्स डे में तो थोड़ी सी लिमिटेशन है ना? माँ और बच्चे तक वो सीमित रहता है संबंध, परिवार तक सीमित रहता है संबंध। लेकिन तीर्थंकर प्रभु जो हैं, कैसे हैं? उनके लिए पूरी वसुधा एक कुटुंब की भांति होती है, संसार एक परिवार के भांति होता है। और जो जीव पूरे संसार को अपना परिवार मान ले, समझना उससे बड़ी आत्मा इस संसार में कोई नहीं, उससे विशाल दृष्टिकोण किसी का नहीं। और ऐसी भावना भाने वाला जीव ही तीर्थंकर बनता है। हर माँ का जीव तीर्थंकर नहीं बनता, क्योंकि माँ की जो वात्सल्य की भावना है सिर्फ अपने बच्चों तक, और कथनचित वह मोह का नाम पा जाती है। मोह को वात्सल्य में बदल लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारा उत्थान हो जाता है। आप भी वात्सल रखते हो? सभी माँ वात्सल रखती अपने अपने बच्चों से? नहीं रखती। लेकिन कितनी सीमित हैं आप सभी लोग, स्वार्थ है। काश अपने वात्सल्य की लिमिट जो है लिमिटलेस हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, सीमातीत हो जाए, असीम हो जाए। संसार में कितने प्राणी हैं जानते हो? एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत अनंत जीव भरे। तो आप किसका उत्थान चाहते हैं? माँ सिर्फ अपने बच्चों को चाहती है, नहीं चाहती। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनो, परिवार को छोटा मत बनाओ, परिवार बड़ा करो। बड़ा परिवार का मतलब जानते हो कि नहीं? हा? घर को 4 दीवारी तक सीमित मत रखो। ऐसी भावना बहाएं हम, सारा संसार जो दिख रहा है वही हमारा घर हो जाए। तीर्थंकर और माँ में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस एक अंतर होता है, माँ अपने आप को 4 दीवार तक सीमित कर लेती है, और तीर्थंकर प्रभु जो बनते हैं उन दीवारों को हटा देते। तो आप लोग दीवार को नहीं हटा सकते, दीवार को गिरा नहीं सकते, नहीं सकते, गिरा सकते। जैसा प्रेम, जैसा वात्सल अपने बच्चों के प्रति है, क्या पड़ोसी के प्रति भा सकते हो? चलो पड़ोसी तो दूर रहा, देवरानी के बच्चे के प्रति भा सकते हो? जेठानी के बच्चे के प्रति भा सकते हो? हाँ? किसी शत्रु के बच्चे के प्रति भा सकते हो? नहीं। हृदय जो है परमिट नहीं करता, ऐसे ही है ना? दिल जो है गवाह नहीं देता है कि हम उसके प्रति भी प्रेम और वात्सल्य की भावना रखें। कितनी संकीर्ण विचारधारा है, वह सिर्फ 4-6 लोगों तक सीमित रहता है यह जीव। कितनी विचित्र बात है,
सभी लोग तीर्थंकर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी माला भी फेरते हैं, नाम की विधान भी करते हैं और उन्हें ध्यान का विषय भी बनाते हैं। बनाते हो ना? तीर्थंकर भगवान को कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। तो जो रास्ता तीर्थंकर भगवान ने अपनाया उसे क्यों नहीं चाहते? बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, कुछ नहीं करना। जहां आप बैठे हो, जहां आप रहते हो, बस वहीं रहते हुए, घर में रहते हुए भी परिवर्तन अपने भीतर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं समझना तीर्थंकर बनने वाले जीव जो है मुनिराज ही होते हैं। एक साधारण सा गृहस्थ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। राजा श्रेणिक आगामी काल में जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा, प्रथम तीर्थंकर कौन बनेंगे? राजा श्रेणिक का जीव ही बनेगा, महापद्म नाम का। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति की भावना, 16 कारण भावनाओं को कब भाया था? गृहस्थ रहते हुए। वो भी कब? जब नरकायु का बंध हो चुका था, पक्का था कि नरक जाना ही है, वहां पर ही पैदा होना है। उसके पश्चात उन्होंने भावना भाई। यानी एक ऐसा जीव जो अपना इतना पतन कर सकता है, लेकिन जब वह बदलता है तो इतना उत्थान, इतना उत्थान, इतनी ऊंचाइयों को जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पढ़ा है थोड़ा सा शास्त्र, नहीं पढ़ा, सुना है कि नहीं? हा? ये तो सुना होगा, तीर्थंकर कौन बनेंगे पहले? राजा श्रेणिक का जीव ही बने। और जिसने नरक आयु पहले बांध ली थी, वह जीव भगवान के समोसरण में जाकर के जो भावना भाता है महावीर प्रभु की के समोसरण में, और वो ही आगे आने वाली 24 में पहले तीर्थंकर। तो उसमें सबसे प्रमुख कौन सी भावना थी? दर्शन विशुद्धि के साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जीव मात्र के प्रति जो है प्रेम और वात्सल्य की भावना। तो वात्सल्य तो सबको आता है ना। हर माँ तो बहुत अच्छे से करना जानती, भले पिता लोग ना जानते हो, लेकिन विचित्र बात देखना, तीर्थंकर बनते हैं ना, जब पुरुष ही बनते तो माँ का वात्सल्य थोड़ा सा दिखावा का रहता है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, मोह का रहता है ना। लेकिन जो पुरुष पर्याय में रहते हैं, जब वह वात्सल्य से भरते हैं तो कुछ ज़्यादा ही भाते हैं। पर ऐसा नहीं है माँ नहीं बन सकती, अगले भाव में वह भी पुरुष बन करके तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा सकती है। तो आप लोगों को तो ज़्यादा इजी है, महिला वर्ग को, वात्सल्य की भावना भाना, क्योंकि रग रग में भरी हुई है ना वो फीलिंग्स। तो अभी क्या करना है? यहाँ रहते हुए ही, आज चूंकि मदर्स डे है, किसी ने हमसे कहा था, तो हम आपसे कह रहे हैं, जगत माता की भावना भाव। जगत माता कौन होती है? जो तीर्थंकर को जन्म देती है, ऐसी ही भावना होती है। जो ऐसे जीव को पैदा करती है, शरीर के रूप में इस संसार में लेकर के आती है, जो 3 लोक का कल्याण करने वाला होता है। स्त्री पर्याय में रहते हो तो ऐसी भावना भाव तो सही एक बार अपने जीवन में, कि मैं सब प्राणियों को बहुत प्रेम से देखूं, बहुत अच्छे से चाहूं, उनका कल्याण चाहूं। यह भावना कि उनके कष्ट, उनके दुख दूर हो जाए, उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत मंगलमय हो जाए। बस यही भावना भाने का लाभ क्या हो जाता है? वो तीर्थंकर बन जाते जी। कुछ नहीं करना है, ज्यादा उपवास भी नहीं करना है, हाँ, ज्यादा त्याग तपस्या भी नहीं करना है, चलो घर बार भी नहीं छोड़ना, और क्या चाहिए आपको? जहां हो, जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस कंडीशन में हो, वहां रहते हुए भी ये जीव भा सकता है। और खासकर आज के माहौल में रह करके तो और भी भाना चाहिए, जब चारों तरफ दुख और कष्ट की
परिस्थिति नजर आ रही है, तो ऐसी भावना तो भा ही सकते हैं, घर में बैठ करके नहीं भा सकते। लेकिन अपना अहंकार जो है ना, वो आगे आ जाता है व्यक्ति का, उसका मोह जो है आगे आ जाता है, वो पर क्या कल्याण सोचने नहीं देता है। उसे लगता है वो आगे बढ़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। थोड़ी अपनी संकीर्ण विचारधारा को बदल नहीं सकते आप लोग? जो नैरो माइंडनेस बना करके रखे हो अपने आप को, इतनी संकीर्ण बुद्धि लेकर के चल रहे हो, चल रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा आज कड़वा बोल दे, चुभेगा, लेकिन हम चाहते हैं चुभे। कुतिया भी अपने बच्चों के लिए वात्सल्य की भावना भा लेती, नहीं भाती? आप तो 2 बच्चों के लिए भाते हैं, वो कितने के लिए भा लेती है? एक साथ 6 पैदा करती है वो, हाँ? पशु पर्याय में रह करके नहीं भा लेती? तो जो भा सकती है, लेकिन पशु पर्याय में है क्योंकि वो मोह से ग्रसित है। लेकिन आप तो विवेकवान हो, नहीं हो? ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्र का श्रवण किया है, अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, गुरुओं के मुख से सुना है, क्यों नहीं अपना हृदय विशाल बनाते हो? पुरुषों से भी कह रहे हैं, महिला वर्ग से भी कह रहे हैं। आज कुछ नहीं ध्यान करना है, आज वात्सल्य का ध्यान करना है हर प्राणी के प्रति, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे वो 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, पशु हो, मनुष्य हो, शत्रु हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, देश का हो, विदेश का हो, नरक का हो अथवा देव का हो। संसार ये 3 लोक जो 343 घन राजु प्रमाण ऊर्ध मध्य अधोलोक में विभाजित है। जिन जीव को हम देख सकते हैं उनके प्रति, जो नहीं दिखलाई दे रहे हैं उनके प्रति भी। अभी तो आप जो दिखलाई देते हो उनके प्रति भी वात्सल्य से नहीं भर सकते, नहीं भर पाते हैं ना। उनके प्रति तो भा लो, चलो अपनी देवरानी है उसके बच्चों के प्रति भा लो, हाँ, पड़ोसी है, अड़ोसी है, गरीब है, हाँ, अमीर है, कोई भी क्यों ना हो, जो हॉस्पिटल में है उसके प्रति, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में है उसके प्रति, जो वेंटिलेटर में है उसके प्रति, जो घर में है उसके प्रति, जो बाहर है सड़क पर है उसके प्रति, सबके प्रति। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम सभी लोग आगामी काल में तीर्थंकर होने का बीजारोपण कर लेंगे। देख लेना, बीजारोपण यहीं से शुरू हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण की भावना भाव, तब सही मायने में मानना आप तीर्थंकर भगवान को चाहते हो। अभी तो कोई नहीं चाहता, सब ऊपर ऊपर से विधान करते रहते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जल चंदन अक्षत पुष्प दीप देव नैवेद्य आदि स्वाहा, है ना। 64 रिद्धि के विधान, कल्याण मंदिर के विधान और वर्धमान के विधान और भक्ता आदिनाथ भगवान का विधान, और कौन कौन से विधान कर रहे हो? स्वाहा वाले विधान कर रहे हैं। स्वाहा वाले विधान से थोड़े ऊपर उठ करके भावना वाला भी विधान भी तो करो। अपनी भावनाओं को उज्जवल बनाने वाली पूजा भी तो करो। वो पूजा सार्थक होती है, वो दर्शन सार्थक होता है, वो उपवास, वो व्रत सार्थक होंगे, वो ध्यान सार्थक होगा, वो धर्म सार्थक होगा। और ये नहीं समझना कि इसका फल कई भव बाद अगले भव में मिलता है। जब हम ऐसी वात्सल्य की भावना से वर्तमान में भरते हैं तो वर्तमान में ही इसी भाव में उसका फल भी मिलने लगता है। हमारी करुणा, हमारी अनुकंपा जो है हमें बहुत ऊपर लेकर के जाती है, इसी भाव में फल मिल जाता है। बस उसी के माध्यम से सातावेदनी कर्म भी आ जाता है। आचार्य भगवान ने कहा है अनुकंपा, उसमें एक शब्द जोड़ा है भूत वृत्ति अनुकंपा दान। उससे सातावेदनी कर्म यानी वो सुख को देने वाला भाव पैदा होता। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आज कौन सा ध्यान करना है? वात्सल्य का ध्यान करना।
तो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आता है। अभी तक तीर्थंकर भगवान का ध्यान किया था, अब किसका ध्यान करना? तीर्थंकर वो बने कैसे, उसका ध्यान करना, और वो ही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। तीर्थंकर बनने का ध्यान कर लोगे तो भले तीर्थंकर ना बन पाओ, एक अच्छी माँ आप अवश्य बन जाओगे, एक अच्छे पिता आप अवश्य बन जाओगे, एक करुणामय जीव अवश्य बन जाओगे, एक अच्छी भावना से भरा हुआ व्यक्तित्व अवश्य बन जाएगा। ठीक है, कंजूसी तो नहीं करोगे। सभी लोगों से कहना अपनी कंजूस वृत्ति को छोड़ दो। कंजूस वृत्ति मतलब संकीर्ण मानसिकता, उसे छोड़ दो, त्याग दो। छोड़ पाओगे? कंजूसपना छोड़ना बहुत कठिन होता है, निकलता ही नहीं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो हमने यहाँ पे चमड़ी भी नहीं बोल रहे, दमड़ी भी नहीं मांग रहे। क्या कह रहे हैं? आपकी बुराइयां आपसे मांग रहे हैं। कौन सी? संकीर्णता की बुराइयां, मोह की बुराइयां जो भीतर मौजूद है, उसको हटाने की। बस ऐसा करना है, जब जब आपको अपना बच्चा नजर आए तो दुनिया के सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लेना। मान सकते हो? नहीं मान सकते। सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लो, क्या जाता है? प्राणी मात्र को अपना जीव, अपना बच्चा मान लो, फिर देखो आप तीर्थंकर की माँ बन जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि तीर्थंकर ना भी बन पाओ तो तीर्थंकर की माँ बन जाओगे, और तीर्थंकर बन जाए तो कहना ही क्या। यानी हर स्थिति में बेनिफिट ही बेनिफिट है, लाभ ही लाभ है। लूज करने की तो कोई बात है ही नहीं, खोने की तो कुछ बात है ही नहीं। ठीक है, कंजूसपना छोड़ दोगे। चलो शुरू करें 5 मुद्राओं से। सर्वप्रथम अर्यंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। रिलैक्स। चौथी। दृष्टि दोनों अंगूठों की। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हाथ सीधे करके पंजे को तेजी से करें, हाथ स्ट्रेट रखो। ये नहीं, वैसे नहीं करना जैसे पक्षी पंख फैलाता है ना, अच्छे से करो। रिलैक्स। अच्छे से, थोड़ा और तेजी से, और अच्छे से, और रिलैक्स। चलो 5वीं मुद्रा। अपने मन और तन दोनों को झुकाते हुए। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
ॐ अर्हं नमः। 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 आसन स्थिर लगाकर गहरी सांस ले। रिलैक्स। से श्वासोच्छ्वास लें। एकदम रिलैक्स होकर के दृष्टि अपनी श्वास की ओर, भीतर जाती हुई श्वास को बड़े प्रेम भाव से देखें। कंठ को स्पर्श करती हुई श्वास नलिका के माध्यम से लंग्स तक जाती हुई ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर जाए और हम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। उस ओर दृष्टि रखते हुए श्वासोच्छ्वास को लें। इस भावना से मन की सारी विकृतियां बाहर हों, सारा अहंकार बाहर हो। मेरा मोह जो सीमित है उसे मैं असीमित बना सकूं। सभी लोग सर्वप्रथम उस एकेंद्रीय जीव का चिंतन करें। वह पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव। उन्हें मैं कितनी
मिसयूज़ करता हूँ, ऐसे ही फेंक देता हूँ। वह जल, वह अग्नि, वह वायु, यह भी नहीं सोचता कि ये जीव हैं, उनका दुरुपयोग करके अपनी सुविधाओं के लिए मैं जीता हूँ। उन एकेंद्रीय जीवों के भीतर भी चेतना है, प्राण है, वे भी जीते हैं, लेकिन मैं समझता ही नहीं कि वे जीव मात्र हैं। उनके प्रति उस अनुकंपा से भरें, उस वात्सल्य से भरें, वात्सल्य से भर करके जैसे अपने बच्चे को चाहते हैं। उसके दुख को आप देख नहीं सकते, उसकी पीड़ा को आप सह नहीं पाते, व्यथित हो उठते हैं। ठीक वैसे ही उस एकेंद्रीय प्राणी के प्रति अपने हृदय में करुणा लेकर के आए। संसार में रहने वाले समस्त प्राणियों के प्रति मैं उस करुणा को लेकर के आता हूँ, वात्सल्य को लेकर के आता हूँ। अपने सुख के लिए न जाने कितने प्राणियों की मैं हिंसा कर बैठता हूँ। वो जल का एक जीव असंख्यात, उन्हें ऐसे ही बहा देता हूँ। वे अग्नि का एक जीव, घर में अग्नि जला करके ऐसे ही नष्ट कर देता हूँ। फैन, एसी, कूलर ऑन करके न जाने असंख्यात कितने वायु का एक जीवों का मैं संहार करता हूँ। देखें उनके प्रति हमारी कठोरता कितनी है। उस कठोरता को छोड़ करके करुणा को अपने भीतर लेकर के आए। वो वनस्पति का एक जीवों का मैं हनन करता हूँ, उनकी चेतना को नहीं समझ करके अपने सुख के लिए सब कुछ करता हूँ। उस सुविधाओं को छोड़ करके उस करुणा को लेकर के आता हूँ उनके उत्थान के लिए। हृदय से चिंतन करें, भावना भाएं। घर में रहने वाले ओवरहेड टैंक्स में पानी में वे बिलबिलाती हुई इल्लियाँ, दो इंद्रिय जीव, लट आदि पानी के प्रयोग से वे मर जाते हैं, गीजर के प्रयोग से उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन शरीर के सुख के लिए मैं यह भी ध्यान नहीं रखता हूँ, उनकी पीड़ा को अपनी सुविधाओं के लिए छोड़ देता हूँ। देखें बिलबिलाते हुए इन जीवों को देखें, न जाने वर्षों से कितना अपराध मैंने किया है, उन जीवों को सताया है, पीड़ा पहुंचाई है। बिल्कुल अपने अपने घर में उस दृश्य को देखें। नाली में पानी बहा देते हैं, बहते हुए पानी में वे दो इंद्रिय जीव घुट घुट करके मर जाते हैं। गरीब पीड़ितों को देखें, उन मनुष्यों को चिंतन करें जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं होती हैं, न रहने के लिए छत है। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो बिलक बिलक करके अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, उनकी पीड़ा को देखें, हृदय से देखें, भावना भाएं। उनके कष्ट, उनके दुख दूर हों प्रभु। हृदय से भावना भाएं। सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के। मैं भी कैसी माँ अथवा पिता हूँ, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ। दुनिया में लाखों अनाथ बच्चे हैं जिनके पास माँ नहीं है, पिता नहीं है, अनाथ आश्रम में पल रहे हैं।
आज के समय हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ चली गई है, जिनके पिता अकाल में ही चले गए, परिवार में वे अकेले रह गए हैं, बीमारी से अपने आप को खोया है। उनके दुखों को देखें, उनकी व्यथा को विजुलाइज करें, धारणा में लेकर के आए। मैं सिर्फ अपने परिवार का सोचता हूँ, कभी भी उनकी पीड़ा को मैंने सोचा नहीं। उन बच्चों को देखें जो भूख से रोते हैं, बिलख रहे हैं, जिन्हें कोई खिलाने वाला नहीं, दूध पिलाने वाला नहीं, सड़क किनारे पड़े रहते हैं, लोग दुत्कार करके चले जाते हैं, गरीबी में जी रहे हैं। मनुष्य वे भी हैं, मनुष्य मैं भी हूँ, मुझे सारी सुविधा मिली है, लेकिन वे दुविधा में पलते हैं। न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, न ही ओढ़ने के लिए। उन मनुष्यों को देखें जो दवा के अभाव में अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। सुखी रहे सब जीव जगत की, देखें हॉस्पिटल के उस दृश्य को, देखें जो वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट में अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन पूर्ण आयु नहीं हो मिल पा रही, उससे पहले ही अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ने, हृदय के निकट ला करके मंगल भाव। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करके समस्त संसार में एक्सेस एनर्जी को संप्रेषित करेगा। बोलिए संसार की कल्याण करने वाले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।